हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं फतेह सीरीज का सेट नंबर 10, जो यह आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने 9 सेट को कंप्लीट कर लिया है। ये जो सेट है ये PYQ बेस्ड है, इसलिए आप लोग इसे देखना ना भूलें। और इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और जा करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये एग्जाम का डेट भी 5वें महीना में दे दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे रेगुलर देखें डेली। हम प्रयास करेंगे कि 2 वीडियो आपके लिए लाए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर पहला, जिन मशीनरियों जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज्यादा चांस होते हैं वहां पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज्यादा चांस होते हैं वहां पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर वाशर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, डैश किसी धातु का यांत्रिक गुण है। डैश किसी धातु का यांत्रिक गुण है। तो कठोरता किसी धातु का यांत्रिक गुण है। स्वेज बनाए जाते हैं। स्वेज, क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वेज बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है? निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैप सीम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोर्डल की मोटाई। अगला सवाल, पीस यानी ग्राइंडिंग पहिए में वस्तु के पदार्थ के अवरोधक का अर्थ क्या है? पीस, ग्राइंडिंग पहिए में वस्तु के पदार्थ के अवरोधक का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी लोडिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, स्टील में कठोरता बढ़ जाती है। स्टील में कठोरता बढ़ जाती है और भंगुरता एक ताप उपचार संचालन द्वारा घट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग टेम्परिंग कहते हैं, उसे टेम्परिंग कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, रॉकवेल कठोरता रॉकवेल रॉकवेल कठोरता परीक्षण HRC की विधि में इंडेंटर को डैश के प्रीलोड के साथ प्रीलोडेड किया जाता है। यानी रॉकवेल कठोरता परीक्षण HRC विधि में इंडेंटर को डैश के प्रीलोड के साथ प्रीलोड किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 98.07 N। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नमक पानी के क्षरण का विरोध करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है ना नमक पानी के क्षरण का विरोध करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता मिश्र धातु। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर वाइज को पोजीशन में से किसका प्रयोग करके शेपर वाइज को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायल टेक्स्ट इंडिकेटर। डायल टेक्स्ट इंडिकेटर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रॉन्ज बनाया जाता है? यानी
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है? निम्न में से किस जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है? तो उसको कहते हैं टेल स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर उसको पकड़ा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर को से पकड़ने का उद्देश्य है। हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का क्या उद्देश्य है? तो उसका अंतिम छोर को पकड़ने का उद्देश्य है अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल, ताप प्रशोधन प्रक्रिया जो किस हार्डनेस सतह प्राप्त करने के लिए एक धातु को सतह पर नाइट्रोजन असंगठित करती है उसे डैश कहते हैं? ताप प्रशोधन प्रक्रिया जो केस हार्डन सतह प्राप्त करने के लिए एक धातु की सतह पर नाइट्रोजन असंगठित करती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेम्परिंग, उसे कहते हैं टेम्परिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी वर्कपीस की शोपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है? जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है? तब स्ट्रोक की लंबाई वर्कपीस की लंबाई से अधिक होती है। अगला सवाल, किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो उसको बोलते हैं एनिलिंग। प्लायर के कौन कौन प्रकार है? प्लायर के कौन कौन प्रकार है? तो प्लायर के सभी प्रकार यानी साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स यानी इनमें से सभी। अगला सवाल, क्रैक क्रैक शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग होता है? क्रैक शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 20, स्टील तथा रॉड आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक है? स्टील और रॉड के लिए आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घुलनशील तेल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस बियरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजह से लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस बियरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नीडल बियरिंग। अगला सवाल, नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है, नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा बोल्ट का नाममात्र व्यास, बोल्ट का नाममात्र व्यास। अगला सवाल, निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है? तो उसमें रैक और पिनियन में। अगला सवाल, एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा है? एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा बॉल पिन हथौड़ा है, बॉल पिन हथौड़ा है। 90 डिग्री झुकाव के साथ जौ बनाते समय किस नौच का उपयोग किया जाता है? 90 डिग्री झुकाव के साथ जौ बनाते समय किस नौच का प्रयोग किया जाता है? तो उसके साथ भी नौच का प्रयोग किया जाता है। कन्वेक्स सरफेस वाली पुल्ली पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्स सरफेस वाली पुल्ली पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो उस पर फ्लैट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। हैंड हैक्सा द्वारा स्टील की कटिंग करते समय, हैंड हैक्सा द्वारा स्टील की कटिंग करते समय निम्न में से कूलेंट प्रयोग किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कटिंग ऑयल, कटिंग ऑयल।
अगला सवाल, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला सवाल, डैश के मिश्रण यानी डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कटिंग द्रव के रूप में किया जाता है। डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कटिंग द्रव के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेय तेल और जल। विलेय तेल और जल यानी ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, रेडियल आर्म को कूलॉम पर कैसे चढ़ाया जाता है? रेडियल आर्म को कूलॉम पर कैसे चढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज रूप में चढ़ाया जाता है। अगला सवाल, ग्रीस निम्न में से किस प्रकार का स्नेहक है? ग्रीस निम्न में से किस प्रकार का स्नेहक है? तो ग्रीस जो है ना, वो अर्ध ठोस प्रकार का स्नेहक है, अर्ध ठोस प्रकार का स्नेहक है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा M10 टाइप के लिए उपयुक्त ड्रिल आकार है? M10 टाइप के लिए जो है ना, तो M10 टाइप में होता है, तो इसका हो जाएगा 8.5 mm। पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या कार्य है? पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या कार्यकाल है? तो इसका है ना, यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, लंबी शाफ्ट या मशीनों को घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? मतलब लंबी शाफ्टों या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? तो उस उपकरणों को बोलते हैं बियरिंग। अगला सवाल, भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितनी है? भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या 18 होती है, 18। निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? तो ये करती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है? पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण कितना डिग्री होता है? तो पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण 55 डिग्री होता है, यानी डबल 5। पाइप थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सही है? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो ये सही हो जाएगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुल्ली और चलित पुल्ली विपरीत दिशाओं में घूमती है। तो इसलिए इसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के रख रखाव का एक लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के रख रखाव का एक लाभ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी यह उपकरणों के जीवन को बढ़ाता है। यह उपकरणों के जीवन को बढ़ाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच को टॉलरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? तो उसको किया जाता है कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है।
परंपरागत रूप से एक लेंथ मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? परंपरागत रूप से एक लेंथ मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलनाकार। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस उपकरण को विराम के रूप में भी जाना जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किस उपकरण को विराम के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त विराम को विराम के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए। घिसाई घिसाई मतलब घिसते समय किस चीज का उपयोग करना चाहिए? तो घिसते समय सुरक्षित गूगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, रिंग ऑयलिंग प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है। रिंग ऑयलिंग प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा स्प्लैश फीड प्रणाली, स्प्लैश फीड प्रणाली। अगला सवाल, गेज का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गेज का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की गई है, निम्न में से कौन सा क्वालिटी नहीं होती है? टेम्परिंग जॉब पर टेम्परिंग टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की गई में कौन सा क्वालिटी नहीं है? तो इसमें से जो क्वालिटी नहीं है वो यह वाला है, यानी सी वाला है। यह हार्ड और टेम्पर, यह हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। अगला सवाल, बेल्ट ड्राइव में विसर्पण डैश के कारण होता है। बेल्ट ड्राइव में विसर्पण किसके कारण होता है? तो विसर्पण जो होता है ना, बेल्ट के रीढ़ और स्लेक पक्ष में असमान तनाव के कारण होता है। अगला सवाल, डैश को धातुओं की आवश्यक आकृतियों को प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधियों में से एक माना जाता है। डैश को धातुओं की आवश्यक आकृतियों को प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधियों में से एक माना जाता है। तो वो हो जाएगा डी यानी फोर्जन। लेंथ का मैंड्रल डैश होता है। लेंथ का मैंड्रल डैश होता है। तो लेंथ का मैंड्रल जो होता है ना, सी होता है, यानी फिक्चर होता है, फिक्चर होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, प्रींग पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रींग पंच का प्रयोग किया जाता है। तो प्रींग पंच का जो प्रयोग है वह चिन्हों को बड़ा करने हेतु किया जाता है। चिन्हों को बड़ा करने हेतु किया जाता है। किस वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है? किस वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है? तो ये होता है पिन वाइज में स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है। स्लेज हैमर का प्रयोग प्रहार कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए। स्लेज हैमर का प्रहार कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कठोर सतह पर हैमर उछलेगा और चोट लग सकती है। एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब डैश होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब कितना होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर में 250 क्यूब प्रति इंच स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा लैड और टीन का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित यानी कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित कंपैरेटर का एक प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, सॉकेट पेज के शीर्ष को समायोजित करने के लिए मौजूदा छेद के अंत का बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मौजूदा छेद को करने की काउंटर वेधन कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, थ्रेड का लीड
क्या होता है? थ्रेड का लीड क्या होता है? तो थ्रेड का जो लीड होता है वो शाफ्ट द्वारा एक चक्कर में रैखिक दिशा में तय की गई दूरी शाफ्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? तो इसका अल्पतमांक जो होता है वो होता है 5 मिनट, यानी 1/12 डिग्री। अगला सवाल, जिंक लेपित लोहे को डैश के रूप में जाना जाता है? जिंक लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन, गैल्वेनाइज आयरन। अगला सवाल, पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग करते हैं चेन का भी प्रयोग करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं, यानी इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62, भी बेल्ट का समाविष्ट कोण समानांतर डैश के बीच होता है? भी बेल्ट का समाविष्ट कोण माने इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री के बीच में होता है? तो भी बेल्ट का जो है ना वो होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, यानी भी यानी 30 से 40 के बीच में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63, मार्टेसाइट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? मार्टेसाइट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो मार्टेसाइट का जो प्रयोग है इनमें से समन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, समन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, यानी लचीलापन का भी होना जरूरी है, टफनेस का होना भी जरूरी है और मजबूती का होना भी जरूरी है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल, वायवीय प्रणालियों में संकेतों के अति स्थापन को डैश का उपयोग करके टाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग लीवर वाल्व, रोलिंग लीवर वाल्व। अगला सवाल, गेज साइज को बढ़ाने पर गेज साइज को बढ़ाने पर तार की वास्तविक डैश होती है? गेज साइज को बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक क्या घटती है? तो इसकी वास्तविक जो लंबाई है ना वही घटती है। अगला सवाल, जहां पर दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करती है, जहां पर दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करती है और उन पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? जहां पर दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करती है और उन पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, डैश वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? डैश वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TIG। अगला सवाल, हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बनाया जाता है हैमर में हेड घूमे नहीं, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 70, पाइप वाइज में के जौ का भी ग्रुप कौन होता है? भी ग्रुप कौन होता है? तो भी ग्रुप कौन होता है? 90 डिग्री। भी ग्रुप कौन होता है? 90 डिग्री। सामान्य तौर पर उच्च गति वाले स्टील को सख्त करने के लिए सामान्य तौर पर उच्च गति वाले स्टील को सख्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेल, तेल।
गेट वाल्व का प्रयोग किस दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है? गेट वाल्व का प्रयोग किस दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी एक दिशा में। लैंड पाइपों का प्रयोग किया जाता है। लैंड पाइपों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी, यानी सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। अगला सवाल, वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ठीक है, कहेंगे उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, छेनी के ऊपरी भाग को डैश के कोण पर चैम्फर किया जाता है। छेनी के ऊपरी भाग को डैश के कोण पर चैम्फर किया जाता है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री से 12 डिग्री के रूप में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।